हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जागो स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को हल करना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। हमने इस वीडियो में दो प्रश्न लिया है। दोनों प्रश्नों को सबसे जो आसान तरीका होता है हल करने का, वही तरीका आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, ये जो है सरलीकरण का सवाल है, और जब भी सरलीकरण का सवाल आपको सॉल्व करने के लिए कोई भी देता है तो उसको सबसे पहले आपको बोर्ड मास के रूल पे सॉल्व करना होता है। अब देखिए दोस्तों, बोर्ड मास रूल क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं, तभी हमारा ये जो सवाल है इसको हल करेंगे तो सही होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए पहले बोर्ड मास के रूल को समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए, BODMAS बोर्ड मास, ठीक है। ये जो कुछ लेटर है ये साइन को इंडिकेट करता है। देखिए दोस्तों, ये सभी जो लेटर है ये सभी जो है इन सभी साइनों को इंडिकेट करता है, सभी का अलग अलग मतलब होता है। चलिए इसको समझते हैं। बी का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अब देखिए दोस्तों, ब्रैकेट तीन प्रकार का होता है। एक छोटा, दूसरा होता है दोस्तों मझौला होता है, ठीक है, और तीसरा जो होता है वो बड़ा ब्रैकेट होता है। ठीक है, तीन प्रकार का ब्रैकेट होता है। इनमें से कोई भी आपके सवाल में दिखे तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर का जो संख्या रहता है उसको हल करना है। ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद देखिए क्या है दोस्तों, ओ है, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑफ, ठीक है। क्या होता है? ऑफ, यानी का। कहीं भी आपको प्रश्न में का दिखे तो ब्रैकेट के बाद आपको जो है का जो क्रिया है उसको करना है, ठीक है, यानी उसको हल करना है। उसके बाद क्या है दोस्तों, डी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, डी का मतलब होता है डिवीजन, यानी भाग, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, भाग का क्रिया करेंगे, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद क्या है दोस्तों, एम है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणा। उसके बाद क्या करेंगे, गुणा का क्रिया करेंगे। और उसके बाद क्या है, ए है। ए का मतलब होता है दोस्तों एडिशन, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है, एडिशन, यानी जोड़। तो क्या करेंगे, जोड़ का क्रिया करेंगे। उसके बाद जो लास्ट में है वो क्या है, एस है। एस का मतलब जानते हैं क्या होता है दोस्तों? एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी घटाव, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर लास्ट में जो आपका लेटर है वो उसका मतलब क्या है, घटाव है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमारे प्रश्न में दिया रहे ब्रैकेट तो ब्रैकेट को हल करेंगे। उसके बाद अगर का दिया रहता है तो उसको हल करेंगे। उसके बाद भागा है तो उसको भाग को हल करेंगे। उसके बाद गुणा को, उसके बाद जोड़ को, उसके बाद घटाव को, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। देखो दोस्तों, ये जो बोर्ड मास का रूल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ये बहुत ही ज़रूरी है। अब ज़रूरी कैसे है? ज़रूरी इसलिए है दोस्तों क्योंकि जब भी आपको इस तरीके का प्रश्न हल करना हो, ठीक है, तो इसी के सहारे आप कर सकते हैं। अगर आप इस बोर्ड मास को माइंड में नहीं रखते हैं तो अगर चाहते हैं आप इस तरीके के प्रश्नों को हल करना तो आप गलती कर देंगे, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आप बोर्ड मास के रूल को समझ लीजिए, माइंड में रख लीजिए। उसके बाद आप इस तरीके के प्रश्नों को हल करेंगे तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरीके के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पर बोर्ड मास का जो रूल है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमको बहुत ही आसानी होगा इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने में। अब देखिए, सबसे पहला जो क्या है दोस्तों, सबसे ऊपर में है ब्रैकेट। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में तो ब्रैकेट नहीं है, तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं है, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। देखो, ब्रैकेट नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद देखते हैं का है क्या दोस्तों, यहाँ पर देखो का नहीं है, ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे दोस्तों, छोड़ देंगे। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्या है, भाग है। भाग है क्या? हाँ, यहाँ पर भाग का चिन्ह दिया हुआ है, तो यहाँ पर रुक जाएंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो बाकी ये नीचे जो है हमारा साइन है, यानी चिन्ह है, इसके ऊपर है भाग, ठीक है। और यहाँ पर हमारे प्रश्न में भाग का चिन्ह है, तो ऊपर होने का मतलब ये है कि जो ऊपर रहता है उसका जो क्रिया होता है, उसका जो हल होता है वो सबसे पहले होता है। तो बाकी इन चीज़ों से जो है ऊपर ये आपका डिवीजन है, यानी भाग है, तो सबसे पहले हमारा भाग का क्रिया होगा। तो चलिए भाग का क्रिया पहले करते हैं, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, ठीक है। गुणा और जोड़ ही है इसमें, भाग है, घटाव नहीं है, ठीक है। तो
तो चलो सबसे पहले क्या करना है, भाग का क्रिया करना है। तो उससे पहले यहाँ पर पहले एक बार और हम प्रश्न को नीचे लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों, ताकि अच्छे से समझ में आए। कोई भी डाउट हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम भाग का क्रिया करेंगे, उसके लिए 225 है उसको पहले लिखेंगे। अब भाग का क्रिया करने का मतलब होता है कि इस भाग के चिन्ह को जो है गुणा में बदलना होता है, ठीक है। अब भाग के चिन्ह को गुणा में कैसे बदलेंगे, अब देखो यहाँ पर देखो भाग के चिन्ह की जगह पर हम गुणा लिखेंगे, ठीक है। और चिन्ह का जो दाहिने साइड का संख्या होता है वो क्या होता है दोस्तों, उल्टा हो जाता है। यानी 25 है तो ये आपका 1/25 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। अब देखो भाग के चिन्ह का जो लेफ्ट साइड का होता है ये आपका नहीं बदलेगा, इसके जो दाहिने साइड का होता है यानी इधर का, ये आपका उल्टा हो जाता है जब भाग का चिन्ह बदलता है गुणा में तब, ठीक है। तो ये आपका भाग का चिन्ह जब गुणा में बदल गया तो ये 25 पहले था, अब क्या हो गया 1/25 हो गया, ठीक है, ये उल्टा हो गया। उसके बाद जो है उसको हम लिख लेते हैं गुणा 3 है और प्लस में क्या है 3 है, ठीक है, इतना है। अब देखो दोस्तों सिर्फ हमें जो है यहाँ पर गुणा का चिन्ह दिख रहा है, ठीक है। तो भाग का चिन्ह का क्रिया तो हमने कर लिया है, ठीक है, यहाँ पर भाग का चिन्ह है, इसका क्रिया हमने कर लिया है। उसके बाद क्या है दोस्तों, गुणा का करना है। तो गुणा देखेंगे, गुणा देखो यहाँ पर 2 जगह दिख रहा है, तो अब गुणा का क्रिया करेंगे। तो गुणा में क्या करना होता है, जो कटता है उसको हम कटा लेते हैं और जो नहीं कटता है उसको हम आपस में गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, कटने वाला है उसको हम कटा लेंगे। देखिए दोस्तों 25 एकम 25 और 25 नावा, यानी जो कटने वाला है उसको हमने कटा दिया। और उसके बाद जो बचा हुआ है, देखो दोस्तों बचा हुआ है क्या है, यहाँ पर आसानी से लिख देते हैं 9 गुणे 3 है, प्लस में क्या है फिर से 3 है, ठीक है। तो देखो इतना बचा हुआ है, फिर भी यहाँ पर हमारा गुणा का साइन है, तो इस जोड़ से पहले गुणा का क्रिया करेंगे, 9 तिरका 27, ठीक है। उसके बाद प्लस 3 है, ठीक है। तो गुणा का क्रिया हमारा हो गया, भाग का भी क्रिया हो गया। अब बचा हुआ है जोड़, तो लास्ट में जोड़ है तो उसको हम कर लेंगे। 27 में 3 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। यानी यही हमारा जो है फाइनल आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप इस तरीके से सरलीकरण के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ रहे होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों दूसरा जो हमारा सवाल है वो है 8/2 ब्रैकेट 1 + 3 बराबर में व्हाट दिया गया है, ठीक है। यानी बराबर में आपको सॉल्व करना है कि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है आपका ब्रैकेट दिया गया है, तो हमने आपको पहले ही बताया है कि अगर आपको आपके प्रश्न में ब्रैकेट हो तो सबसे पहले उसका क्रिया करना है, क्योंकि बोर्ड मास में बी का जो लेटर होता है वो सबसे ऊपर होता है, यानी बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया करेंगे। तो एक बार सबसे पहले हम प्रश्न को नीचे उतार लेंगे, ठीक है, ताकि हल करने में जो है हमें दिक्कत ना हो, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको हमने यहाँ पर उतार लिया है। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है, तो क्या करेंगे, इधर का जो संख्या है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे और उसके बाद है 2, ठीक है, 2 को लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों यानी ये ब्रैकेट है, इसको हिंदी में कोष्ठ कहते हैं। कोष्ठ और 2 के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं दिया गया है, इसका मतलब क्या है, गुणा है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, गुणा है। उसके बाद कोष्ठ का जो अंदर का संख्या है वो उसको 1 + 3 यानी इसको जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए दोस्तों। अब देखो यहाँ पर हमने कोष्ठ का जो काम है वो हमने कर लिया है। अब उसके बाद क्या है दोस्तों, भाग और गुणा है। तो भाग और गुणा में सबसे पहले किसको करेंगे, भाग का क्रिया करेंगे, ठीक है। तो भाग को करेंगे, 8 को लिखेंगे, भाग जो है गुणा में बदलेगा तो इसका जो दाहिने साइड का संख्या होता है वो आपका उल्टा हो जाता है, 1/2 आपका 2 हो जाएगा। और गुणा में क्या है 4 है, तो इसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो भाग का भी क्रिया कर लिया हमने। उसके बाद देखो यहाँ पर जो है आपका प्रश्न में सिर्फ गुणा ही गुणा दिख रहा है, ठीक है। तो गुणा दिख रहा है तो गुणा का जो क्रिया है उसको हम करेंगे, यानी गुणा में क्या होता है कि जो कटने वाला होता है उसको हम कटाएंगे और जो नहीं कटने वाला है उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम कटाते हैं। 2 से 2 एकम 2 और 4 दूना कितना होता है 8 होता है। क्या बच रहा है, चलो लिखते हैं 4 गुणे 1 गुणे 4 बच रहा है, ठीक है। तो ये को हम नहीं लिखेंगे, 4 गुणे 4। जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये आपका 4 चौका 16 यानी 16 इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सरलीकरण के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।